अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आईएसएसबी गाइड सीरीज पार्ट 62। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमएल लॉन्ग कोर्स 147 और पीएन कैडेट टर्म 2021 एक के आईएसएसबी प्रिपरेशन के बारे में। हमारी जो पिछली वीडियोस थी उसमें हम बात कर चुके हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीटीओ के इंडोर टास्क पे, जिसमें आपकी जो है वो ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर, टॉपिक और ग्रुप प्लानिंग आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप अलीज़ वे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये जो आपकी टेस्ट होंगे ये आपके थर्ड डे ऑफ आईएसएसबी पे जो जीटीओ का जो पहला दिन होता है वो होता है, उस डे पे ये जो है आपकी टेस्ट ली जाएगी। ये जो तीनों टेस्ट हैं ये इनको इंडोर टास्क इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आपकी जो टेस्ट होती हैं ये बंद कमरे में होती हैं। एक रूम होता है छोटा सा जिसमें एक टेबल पड़ी हुई होती है, टेबल पर गिलाफ होता है और वहाँ पर एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जिसको जीटीओ कहा जाता है वो बैठा हुआ होता है और सामने जो है वो दीवारों से लगी कुछ चेयर्स होती हैं 10-12, जिस पर जो है आपका एक ग्रुप बनता है। वो जो है उस ग्रुप पर बैठता है और आपकी वहाँ पर जो है वो टेस्ट शुरू होती हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से दिन पर कौन सी टेस्ट होती है तो आप 5 दिन वाली जो हमारी आईएसएसबी शेड्यूल की वीडियो है वो जाकर देखें। अलीज़ वे यूट्यूब चैनल पर आईएसएसबी गाइड सीरीज़ में आपको मिल जाएगी। तो एक और क्लेरिफिकेशन यहाँ पर मैं करता चलूँ कि कुछ जो हैं वो स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि भाई हमें सुनने में आया है कि आईएसएसबी जो है उसकी ड्यूरेशन जो है वो कम की गई है कोरोना की वजह से। 3 दिन जो है वो आईएसएसबी का नया शेड्यूल आया है, ना कि वो आजकल 5 दिन की होती है। तो इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है आप लोगों को, ये मैं बताता चलूँ, ठीक है। तो इसका जो है ये हम चीज़ हमने देखी है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको जो कॉल लेटर्स आए हैं उसमें जो है वो 1 जनवरी टू 5 जनवरी का जो है वो उनको कॉल लेटर मिला है। तो ये 5 दिन बनते हैं, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 दिन वाला शेड्यूल जो है वो जो है अभी चल रहा है। तो इसीलिए आप इन जो है वो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रूमर्स। तो इन रूमर्स पर आप जो है वो कान ना धरें, ठीक है। आप जो है वो टेस्ट के लिए जाएं आईएसएसबी के लिए, अपने साथ जो है वो मास्क और आपके जो सैनिटाइज़र्स हैं वो आप लेते जाएं। मास्क के बगैर आपको जो है वो आईएसएसबी सेंटर में एंट्री तक नहीं मिलेगी। और दूसरी एक बात जो है वो आजकल बहुत रूमर चल रहा है कि आईएसएसबी का जो है वो टेस्टिंग मेथड जो है वो बदल गया है। कुछ नई जो हैं वो टेस्ट मुतारफ़ कराई गई हैं आईएसएसबी में। तो भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। मतलब आईएसएसबी में जो टेस्ट हैं वो बहुत सारी हैं। कभी कभार क्या करते हैं आईएसएसबी वाले, वो कुछ साल वो टेस्ट नहीं लेते, ठीक है। जिस तरह से स्क्रीन आउट टेस्ट है वो कभी कभार ली जाती है, कभी कभार नहीं ली जाती। इसी तरह से ओपीआई टेस्ट है जो ओरल प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो भी कभी कभार वो जो है वो नहीं लेते, कभी कभार ले लेते हैं। और कोई भी जो चीज़ है वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुज़रती है, ठीक है। हर चीज़ इस दुनिया में जो भी है वो एक चेंज से गुज़रती है, हर घड़ी हर सेकंड, ठीक है। तो ये जो टेस्ट हैं इसमें वो जो टेस्ट लेते हैं वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं। इस टेस्ट जो हैं इनका असल मतलब जो है वो उन्हें ही पता होता है और उनको ये भी पता है कि ये टेस्ट किस तरह ली जाती है। तो वो किसी दूसरे मेथड से वही टेस्ट आपसे जो है वो लेना चाहते हैं। आपको जो है वो एक आपके लिए टिप समझ लें, ट्रिक समझ लें, कुछ भी, ये एक ही ट्रिक मैं आपको दूंगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल रहना है, जिससे आप हैं वैसे ही रहें, ठीक है। कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं करनी आपने। बात है अपनी वीडियो की तरफ। तो ये जो डे है इस डे पर आपका जो तीसरा डे शुरू होगा तो आपको कहा जाएगा कि भाई जोर हाल में रिपोर्ट करें। वहाँ पर आप रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के बाद आपके जो हैं वो ग्रुप को सारे मेंबर्स को एक ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। 10 लोगों का या 12 लोगों का ग्रुप होगा एक एक। तो आपको 1 से लेकर 11 तक या 12 तक नंबर्स दिए जाएंगे, या फिर 11 से 24 और 25 तक नंबर्स दिए जाएंगे और आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। हर एक ग्रुप का एक जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होगा, वो आपको जो है एक रूम में ले जाएगा टास्क एरिया में, ठीक है। तो उधर आप जब जाएंगे तो पहले आपको कहा जाएगा कि आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। सारे इंट्रोड्यूस करेंगे, कभी कभार ये इंट्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इसको भी लोग कह देते हैं कि भाई आईएसएसबी का मेथड चेंज हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उधर उसके बाद आपकी जो है वो ग्रुप डिस्कशन होगी पहले, उसके बाद लेक्चर टॉपिक होगा, उसके बाद ग्रुप प्लानिंग होगी। अब ये टेस्ट क्या है, क्या भला है, अब इन पे बात करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन बेसिकली एक, इससे के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक डिस्कशन का नाम है। ग्रुप डिस्कशन एक जनरली मतलब लोग बैठते हैं
आपस में किसी भी ना किसी मौजू पर हर कोई अपने जो है वो व्यूज़ देता है, इसका मतलब यही होता है। तो एक चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स इसमें गलत ये कर देते हैं कि ग्रुप डिस्कशन और डिबेट में फ़र्क होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि हमें डिबेट करनी है, डिबेट आपने नहीं करनी। डिबेट में क्या होता है कि कोई भी टॉपिक होता है उस पे एक बंदा जो है वो एक स्टैंस लेता है, ठीक है, एक बात करता है, दूसरा बंदा दूसरी बात करता है, वो आपस में वो जो है वो झकझक करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, इसमें जो है वो पड़ जाते हैं, इसको डिबेट कहते हैं, ठीक है। आपने डिबेट नहीं करनी वहाँ पर, आपने ग्रुप डिस्कशन करना है। ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है, हर कोई अपने व्यूज़ देता है। अगर आपको लगता है कि दूसरा का जो है वो व्यू जो है वो सही है और मैं गलत पे हूँ, तो आप फ्लेक्सिबल रहें, अपने जो है वो व्यू को छोड़ दें। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आपके सारे ग्रुप को एक टॉपिक दिया जाता है और 20 मिनट का तकरीबन टाइम होता है। उस पर बारी बारी जो है आपने अपने व्यूज़ देने होते हैं, ठीक है, डिस्कस करना होता है, डिबेट नहीं करना होता है। ये बात जहन में रखें। इसके लिए टिप्स आपको ये है कि आप कोशिश करें कि जब आपको टॉपिक दिया जाए सबसे पहले स्टार्ट डिस्कशन आप करें, ठीक है, पहले आप बोलें। अगर आपको उस टॉपिक पर इतनी मालूमात नहीं है तो ठहर जाएं, दूसरों को बोलने दें। जब दूसरे बोलेंगे तो आपको उनमें से ही कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे जहन में, फिर आप बोल लेना। और जो भी बोलते हो वो बेमतलब ना हो, ठीक है, आपको टू द पॉइंट बोलना है। और कोई भी बंदा जहाँ वहाँ पर जो है वो एक कंफ्यूज बैठा है तो उसको इनकरेज करें, और आप खुद भी कॉन्फिडेंट होने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। और ग्रुप डिस्कशन में आप कोई भी बात करते हो, डेट फिगर वगैरह बताते हो, अगर आपको खुद को एक्यूरेट नहीं पता तो वो ना बोलें, ठीक है। और बोलने से पहले सोच लिया करें कि आप बोल क्या रहे हैं। अगर आपने गलत बोल दिया है तो फिर आप उस पर अड़ मत जाना, ठीक है। ये टिप्स हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने दिए हैं कि ऐसे टॉपिक्स वहाँ पर दिए जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया के नौजवान नस्ल पर असरात, कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है, इस पे आपने जो है वो ग्रुप डिस्कशन करनी है, नौजवान नस्ल और फैशन। तो ये यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर यही टॉपिक्स मिले, वहाँ पर बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी मिल सकते हैं। तो आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें। इसके लिए आपने क्या करना है, आपके ज़रूर कोई दोस्त होंगे, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आईएएस भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आप पढ़े लिखे होंगे, आपके दोस्त भी पढ़े लिखे होंगे, तो उनके साथ बैठिए। अगर बैठ नहीं सकते तो उनके साथ फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर जो है वो कुछ टॉपिक्स लें, उन पे जो है उनके साथ डिस्कस करें, ठीक है। ये आपके लिए टिप है। उसके बाद जो है वो लेक्चर टॉपिक शुरू होता है। ग्रुप डिस्कशन के बाद लेक्चर टॉपिक में क्या होता है कि आपको जो है बारी बारी ग्रुप मेंबर्स को एक टॉपिक दिया जाता है और उसको रूम से बाहर भेज दिया जाता है 2 मिनट के लिए, कि वो 2 मिनट सोच के आए कि उसको बोलना क्या है। उसके बाद आपको रूम में बुलाया जाएगा और 2 मिनट आपने रूम में जो है वो उस पर खड़े होके इंग्लिश में या उर्दू में जो आपको टॉपिक मिले तो उस पर 2 मिनट आपने बात करनी है, ठीक है। अगर 2 मिनट से ज़्यादा अगर आप बात करते हैं और आपको जीटीओ और रुकने के लिए नहीं कहता तो आप बेशक उस पर जो है वो बोलते जाएं। तो जो है इसके लिए भी यही टिप है कि आप जो है दोस्तों से ग्रुप डिस्कशन करें, उनको कहें कि यार मैं जो एक टॉपिक लिया है मैंने, उस पर मैंने बात करनी है, आप सिर्फ सुने। तो सुनने से वो जब आपके सुनेंगे, आप गलतियां करेंगे तो इससे आपकी शाइनेस ख़त्म हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसके लिए टिप्स आपको ये हैं कि पहले जो आपको टॉपिक दिया है उसको अच्छी तरह से समझें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, जीटीओ से फिर से जो है वो कंफर्म करें कि टॉपिक क्या है, ठीक है। अगर उस टॉपिक पर आपको नॉलेज नहीं है तो भी आप मैनेज करें। अगर मैनेज नहीं कर सकते तो जीटीओ को कहें भाई इस टॉपिक पर मुझे जो है वो इल्म नहीं है, आप मुझे दूसरा कोई टॉपिक दे दें, ठीक है। आपने हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं होना, कांपना भी नहीं है, आपने कॉन्फिडेंट रहना है, फ्लुएंट रहना है, मतलब ब्लफिंग नहीं करनी, ठीक है। और उसके अलावा टू द पॉइंट रहें, इधर उधर की बात नहीं करनी, और जो भी बात करें उसका लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन निकालना है आपने, कि भाई इसका कंक्लूजन मैं ये निकालना चाहता हूँ, इसका बात का जो मैंने बताया इसका ये मतलब है। ये आपके यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने 3 दिए हैं, दूसरे भी आपसे जो है वो लेक्चर टॉपिक वहाँ पर पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे हैं, 100 के करीब हैं तकरीबन। आप इस वीडियो की कमेंट में मैं आपको जो है वो टॉपिक्स भी दे दूँगा, वो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं ग्रुप प्लानिंग पे। ग्रुप प्लानिंग जो है एक बहुत ही उम्दा टेस्ट है। ये टेस्ट अगर आप इसमें अच्छी तरह से जो है वो पार्टिसिपेट और परफॉर्म कर लेते हैं तो आप के रिकमेंड होने के बहुत सारे चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जब रूम में बैठे हुए होते हैं तो रूम में मैंने पहले बताया कि टेबल होती है, उस पर एक गिलाफ चढ़ा हुआ होता है, पर्दा चढ़ा हुआ होता है। फिर जब ये टेस्ट शुरू होती है तो वो पर्दा वो जो है
जीटीओ हटा के आपको ब्रीफ करता है। उस पे जो है वो बहुत सारे नक्शे बने हुए होते हैं, स्टेचूज़ वगैरह पड़े होते हैं छोटे छोटे से। तो वो आपको जीटीओ ब्रीफ करता है कि भाई ये एक जगह है, फ़लाँ जगह है, आप फ़लाँ जगह पर खड़े हो, आपके साथ जो है वो इतने जो हैं वो सोल्जर्स हैं, और फ़लाँ जगह पर जो है वो हॉस्टेजेस हैं, या फ़लाँ जगह पर आपने ऑपरेशन करना है, कोई मिशन दिया जाता है आपको, उसके ऊपर आपने प्लान बनाना होता है। ठीक है, इसके लिए टिप्स आपको ये हैं कि जो आपको जीटीओ ब्रीफ करे तो वो जो है आप बात जहन में रखते जाएं, वो चीज़ें जो बता रहा है वो चीज़ें आप याद रख लें कि हमारे पास इतने सिपाही हैं, हमारे पास इतना वक्त है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। तो उसके बाद जब ये आपको पता होगा तो आपके लिए जो है वो प्लान बनाने में आसानी होती है। तो अगर आप प्लान नहीं बना पाते उस टास्क का तो कोई मसला नहीं, आज तक कोई जो है वो प्लान बना नहीं पाया है एसएसबी में। ठीक है, और कोशिश करें जो इन्फॉर्मेशन जीटीओ बता रहा है वो याद कर लें। जब टाइम ख़त्म हो जाए तो जीटीओ जो है वो पूछता है कि भाई आपका स्पीकर कौन है, तो कोशिश करें वो स्पीकर आप बने, और वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि भाई प्लान क्या बना और आपके पास सिपाही कितने थे वगैरह वगैरह। वो आपने चीज़ें याद कर लेनी है। अगर आप स्पीकर बनते हैं तो ये बहुत जो है वो आपके लिए जो है वो अच्छी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन जो ये तीनों टेस्ट होती हैं इंडोर टास्क, इनका मतलब क्या है, ये क्यों ली जाती हैं और इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है। इनकी जो है वो भाई बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कैसे कैसे के आईएसएसबी में जो है वो 3 टेस्टिंग ऑफिसर्स होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, दूसरा ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है और दूसरा डिप्यूटी प्रेसिडेंट होता है। तो आपको रिकमेंडेशन जो हासिल करनी है, जो ज़रूरी है आपके लिए रिकमेंड जो आपको करे, वो साइकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करे और दूसरा ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। अगर आपको कोई डिप्यूटी प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है या नहीं करता, उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपकी रिज़ल्ट पर ये दो, अगर इन दोनों में से किसी एक ने भी आपको नॉट रिकमेंड कर दिया तो फिर आप गए काम से। ठीक है, तो उसको जीटीओ को जो है आपको इम्प्रेस करने के लिए ये 3 जो हैं वो टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। इन टेस्ट में आप में वो जो है वो जीटीओ क्या देखता है, तो इन टेस्ट में वो आपको जो है आपके कम्युनिकेटिव स्किल्स देखता है कि आपको बात करने का ढंग है या नहीं, और आप में लीडरशिप का स्किल्स जो है वो ढूंढता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप ये तीनों जो टेस्ट हैं इसमें जो है कोई भी आपका जो है वो ऑफिसर नहीं बनाया जाता किसी को भी। तो आपको जो है सारे बराबर होते हैं, तो उनमें आप जो है अगर लीडर बनते हैं, अगर ग्रुप डिस्कशन में अच्छी तरह से ग्रुप को जो है वो साथ लेके चलते हैं और ग्रुप प्लानिंग में भी साथ लेके चलते हैं, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं उसमें नज़र आती हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा इसमें क्या वो चेक करते हैं कि आप जो है आपने सबऑर्डिनेट्स और कलीग्स और सीनियर्स से किस तरह बिहेव करेंगे, उनको हैंडल कैसे करेंगे, ये आपकी स्किल्स जो हैं वहाँ पर नोट की जाएंगी। तो ये जो तीनों टेस्ट हैं बहुत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, मतलब ये पहली बार जो है आपको ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आपको देखता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है, और बेस्ट इम्प्रेशन वही होता है। तो शुरू से ही आप उसको इम्प्रेस करना शुरू कर दें। फिर आउटडोर टास्क में ठीक है वो आपके साथ होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम हाज़िर होंगे आउटडोर टास्क पे कि आपके आउटडोर टास्क में कौन कौन सी टेस्ट होंगी और आपको किस तरह परफॉर्म करना है। तो ये हमारा अलीस भाई यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर हम आईएसएसबी की जो है वो इनिशियल से लेकर आईएसएसबी तक और पासिंग आउट तक गाइडेंस देते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अलीस भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।